नमस्कार दोस्तों। अब एक टॉपिक है विच इज वेरी वेरी टची। मैं खुद फॉरेन में पढ़ा हूँ। मुझे मालूम है कि बाहर बार हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ कैसी हरकतें की जाती हैं। अब आप सोच के देखिए, कांग्रेस के टाइम पर हरकतें कुछ डिफरेंट थी। जब से मोदी जी आए हैं और इन्होंने बोल दिया झुकेगा नहीं सही साला, तब से कुछ और ही हरकतें हमारे भारत के खिलाफ या हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ करनी शुरू हो गई। अब आप बोलेंगे कि यार इस पे इतना बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दे 3-4 हैं। पहला, व्हाई इट इज कि हमेशा हिंदू बच्चे और बच्चियां ही आपको मरती हुई दिखाई देती हैं। कभी एक्सीडेंट में, कभी शूटिंग में, कभी चाकू में, कभी रेप में। कभी आपको किसी और कम्युनिटी के बच्चे मरते हुए दिखाई नहीं देते। एक तो ये है। दूसरा, व्हाई इंडियंस ओनली? आपको कभी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी आपको नहीं दिखाई देंगे, उसमें भारतीय बच्चे ही दिखाई देते हैं। ये तो वहां जाते हैं फ्री में। कभी वो ग्वाले वाले जो होती हैं किश्ती में बैठकर, वैसे तो बोट बोलना चाहिए, जो चप्पू चलाते हैं हाथ से। 10-10, 15-15 दिनों में ये वहां पे पहुंचते हैं। निकलते हैं यहाँ से 100, पहुंचते हैं 2, बाकी तो रास्ते में ही मर जाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे जाते हैं लोग। हमारे जाते भी लीगली हैं, पैसा खर्च कर जाते हैं और वहां पे मार दिए जाते हैं। ये मुद्दा बहुत संगीन है। इसीलिए थोड़ी सी रिसर्च करी इसके ऊपर, तो मंजरी जी ने चौंकाने वाली चीजें बाहर निकाली। अब इसको डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर को चीजें टच करती हैं। मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। Thank you for having me. मंजरी जी, ये मुद्दे को, जो इसकी डायलिसिस करनी है, ये आप करके बताइए कि हमारे बच्चे टारगेट क्यों हो रहे हैं और इस पे पॉलिटिकल एंगल है, खुंदक है, क्या है? पॉलिटिकल एंगल ये है कि जो कांग्रेस की दूतावास समय में दूतावास होते थे, उन्हें भारतीयों के हक से और भारतीयों की जान से कोई मतलब नहीं होता था। उनका ये था कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है, मान लीजिए झूठे इल्जाम में भी, तो आप गिरफ्तार हो जाइए, अगर आप इनोसेंट हैं तो छूट जाएंगे। अब आप ये सोचिए, 12th करके यहाँ का बच्चा गया है वहां ग्रेजुएशन करने, छोटा है, मासूम है, 18 साल का बच्चा है। आप उसे जेल में बंद कर देंगे तो वो पैनिक कर जाएगा। उसके माता पिता यहाँ भारत में बैठे हैं, लैंग्वेज ठीक से आती नहीं, लॉज ठीक से आते नहीं, एम्बेसी साथ देती नहीं, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। अच्छा, भारत के मुकाबले अमेरिका काफ़ी महँगा है, कनाडा काफ़ी महँगा है, क्योंकि आपको डॉलर्स में कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो कई बार और आपने बच्चा भेजा है कर्ज-वर्ज लेकर के किसी तरीके से वहाँ पर, तो उसको जब ये शिकार बनाते हैं, तो यहाँ भारत में एक अनरेस्ट फैलता है और ये उनका टारगेट है। सबको मालूम है सोरोस का टारगेट भारत को विजय करना है। अब ऐसे में जब भारत नहीं मिलता तो कोई भी भारतीय बच्चा मिल जाता है जो उस देश में अकेला है, उसको किसी चीज की जानकारी नहीं है और सब कुछ जुटा पाने में वो सक्षम नहीं है। और जब वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में होता था तो एम्बेसी भी साथ नहीं देती थी। आज थोड़ा-सा केस बदल गया है। अ, विदेश मंत्री भी बोलते हैं और हमारे दूतावास भी बच्चों के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस रहेगी कि जितने भी बच्चे वहाँ गए हैं, वो भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। दूसरी चीज़, इनकी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, कैनेडियन और यूके ये सब यूनिवर्सिटीज़ सक्सेसफुल नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी जो एजुकेशन रेट है वो कम हो जा रहा है। ज़्यादातर लोग जो है हाई स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं। हाई स्कूल ड्रॉप आउट एक शब्द वहाँ पे टर्म कॉइन हो गया है, मतलब 10th के बाद वहाँ के बच्चे कम ही पढ़ पाते हैं। तो ऐसे में कोई भी किसी भी जगह की जैसे एक छोटे से गाँव में पढ़ने वाला कोई भी कॉलेज, वो किसी तरीके से अपने पेपर्स किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, येल यूनिवर्सिटी से अपना एसोसिएशन एप्लीकेशन दिखा दिया, अच्छा सा पैम्फलेट बनाया, बच्चों ने अप्लाई किया और बच्चों को बुला लिया। ना वहाँ पे ढंग के प्रोफेसर हैं, ना वहाँ पर कुछ हो रहा है। बच्चा जब वहाँ पहुँचता है तो ठगा हुआ फील करता है। वापस आ नहीं सकता, पैसे बहुत बर्बाद हो चुके हैं उसके। तो वहाँ पर वो जो है मैकडॉनल्ड्स में इस तरीके से काम, अब डिग्री है नहीं तो कोई बड़ी अच्छी नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो आप एक लो क्लास लेबर की तरीके से काम करते हैं और आपका होता है एक्सप्लॉयटेशन। तो एक ये जो फॉरेन डिग्रीज के बहुत चार्म दिखाए जाते हैं लोगों को, और बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि अमेरिका में पढ़ूंगा तो
जैसे सुंदर पिचाई सक्सेसफुल हो गए, सत्या नाडेला सक्सेसफुल हो गए, ऐसे मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो दूसरी सलाह ये है कि भैया जो वो लोग वहाँ पर सक्सेस हुए हैं, वो भारत में पढ़ के गए हैं वहाँ। जॉब के लिए गए हैं और वहां पर जाकर के फिर उन्होंने उस सफलता को हासिल किया है। आप अमेरिकन एजुकेटेड लोगों को देखिए, जो अमेरिका में एजुकेटेड भारतीय हैं, वो वहां टॉप पर नहीं है। जो भारत में पढ़े लिखे भारतीय हैं, वो वहां टॉप पर है। तो दूसरी चीज एक ये जाननी चाहिए। तीसरी चीज ये जो फॉरेन का चार्म है, इसको कम कीजिए। ये हमारे बचपन में ठीक था, 70 के दशक में, 80 के दशक में, ऐसे में ठीक था। लेकिन अब उसके बहुत सारे काउंटर हो गए हैं। जैसे अभी कनाडा में क्या किया है, ट्रूडो भारत से गुस्सा है, भारत के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा। अब उसने नई चीज शुरू कर दी है। जितने भी भारत के वहां पर स्टूडेंट्स हैं, अब वो अपने सारे पेपर्स दोबारा सबमिट करें। आप समझ रहे हैं एक एक चीज में, वीजा के डॉक्यूमेंट में, एक एक चीज में कितनी दौड़ भाग करनी पड़ेगी बच्चों को। वहां पर पढ़ने के लिए छोटे मोटे जॉब करके ये अपने आप को सस्टेन करते हैं। कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, फिर इनकी थोड़ी सी प्राइवेट लाइफ होती है। ऐसे में अगर आपको एक ऐसे कुचक्र में वो कर दिया कि हर दूसरे दिन आपको गवर्नमेंट ऑफिस में खड़ा होना है, क्लासेस छूटेंगे या जॉब छूटेगी, उन बच्चों के लिए वहां रहना डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रूडो को मालूम है अगली बार उसे जीत के नहीं आना, तो वो जितने बदले भारतीयों से ले ले उसके लिए अच्छा है। लेकिन ऐसे में जो हमारे बच्चे वहां पर मासूम हैं, उनका जीवन जो है खराब हो रहा है। उनका एक साल बर्बाद हो रहा है, उनकी एस्पिरेशन खराब हो रही है। तो ये कारण है। दूसरा जो इन 3 जगह पर सबसे ज़्यादा आ रहा है, वो है खालिस्तानी एलिमेंट। एक वो होता है गुरुद्वारों में लंगर चलता है, ये वो, आओ जी आओ करके बुला लेते हैं और वहाँ पर बच्चों को ड्रग्स की आदत लग जाती है। एक बार किसी लड़की को या लड़के को ड्रग की आदत इन्होंने लगवा दी, उसके बाद वही ड्रग सप्लाई करने के लिए उनसे हर काम करवाते हैं। गंदे से गंदा काम कराते हैं और बहुत ही गंदा ट्रीट करते हैं। और शुरुआत बड़े प्यार से होती है, बच्चों को पता भी नहीं लगता वो कब ट्रैप में फँस गए हैं। तो मेरे यही सलाह रहेगी कि वहाँ पर ज़्यादातर ना जाएँ। अब इसका विकल्प भारत में क्या है, ये सुन लीजिए। भारत में मोदी सरकार ने आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट के कोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल करा दिए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या वेरिएबल है। टेस्ट बहुत सिंपल है। फ़र्क केवल इतना है कि पहले आप एक आईआईटी का बहुत टफ एग्ज़ाम क्लियर करके फिर आईआईटी में जाते थे और उसके बाद वहाँ रह कर के पढ़ते थे। इस केस में एक छोटा-सा वो करके क्लियर करके आप इन पढ़ाई को सेम पढ़ाई को कर सकते हैं। पर इस बार वो ऑनलाइन है और आपको थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आपको वही डिग्री मिलती है। इसके लिए समय-समय पे आईआईटी अपने लैब्स में काम करने के लिए आपको बुलाता है। तो जो डेडिकेटेड लोग हैं, वो इस रास्ते से भी अपना करियर बना सकते हैं। दे कैन हैव अ आईआईटी डिग्री व्हिच इज़ इक्वली वैलिड। तो भारत सरकार आपके लिए नई यूनिवर्सिटीज खोल रही है, नए कोर्सेज ला रही है और अब जैसे एक सब्सक्रिप्शन लिया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। फॉरेन के जितने भी एजुकेशन जर्नल्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भारत में मिलेंगे। तो एक हर तरह से भारत की मेधा को वो करने के लिए अभी देखिए मोदी सरकार का एक और इनिशिएटिव है कि उन्होंने जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर एक कंपटीशन के लिए भेजा है। जो बच्चे चाहें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी दीजिए, ऐसी टेक्नोलॉजी जो पुरानों में थी अब नहीं है, वो वाली टेक्नोलॉजी लेकर के आइए। तो तरह-तरह से वो बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश में एक बच्चे ने ड्रोन बना लिया, तो उस बच्चे को वो इंस्पायर कर रहे हैं, उसको फर्दर डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है, उसको फंडिंग मिल सकती है। अब भारत में ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। तो वो जो 70 का दशक, 80 का, 90 का दशक जिसमें भारत में अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट ही नहीं होने देते थे। कि अगर कोई बैंक चल गया तो उसको नेशनलाइज कर दिया, कोई एयरलाइन चल गई उसको नेशनलाइज कर दिया। तो जो वो कांग्रेसी रेट ऑफ ग्रोथ थी, जिसको वो नेगेटिव ही रखना चाहते थे, वो चीज हट करके अब भारत में अपॉर्चुनिटीज का देश है।
बाहर से लोग पैसा भारत में इसलिए लगाने कि उनको मालूम है पूरी दुनिया छोड़ करके अगर मेरा पैसा कहीं बढ़ेगा तो वो भारत में बढ़ेगा। तो ये एक क्यू भारतीय पेरेंट्स और भारतीय स्टूडेंट्स को लेना चाहिए कि जब पैसा उनका यहाँ आ रहा है तो टेक्नोलॉजी भी मेक इन इंडिया के तहत यहाँ आ रही है, तो यहीं रह करके सीखिए, यहीं की इंडस्ट्रीज में काम करके अपने स्किल को बनाइए, उसके बाद आपको भारत से बाहर जाना है तो जाइए। कौशल विकास योजना के एक चीज और कर लूं, वो कौशल विकास योजना के तहत एक और काम हुआ है। जो स्किल्ड लेबर है हमारी, उसकी वर्ल्ड में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी 1 लाख लोग हमने इजराइल भेजे हैं। वो 1 लाख लोग कोई पढ़े लिखे बहुत बड़ा काम करने वाली नहीं, मिस्त्री, मजदूर, प्लम्बर, बढ़ई, इस तरह के लोगों को भेजा है। और उनको तनख्वाह कितनी मिल रही है? उनको 1.5 लाख रुपए की पर मंथ की तनख्वाह मिल रही है। यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, उनको रहना खाना फ्री है। तीसरा, उसके ऊपर नजर रख रही है भारतीय गवर्नमेंट कि इनके साथ कोई अत्याचार अपराध ना हो, इनको कहीं ट्रैप में ना लिया जाए। तो अगर आप अनस्किल्ड वो बहुत ज्यादा टेक्निकली एजुकेटेड नहीं है पर स्किल्ड लेबर के केस में आते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज और विदेश में काम करना है तो भारत सरकार के थ्रू जाइए और भारत की एम्बेसी से टच में रहिए। ये मुझे अपॉर्चुनिटीज आप। हाँ। मैं रिसेंटली यहाँ पर, सॉरी मैं बीच में काट दिया आपको, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर ऑल्सो। मुझे एक इजरायली फैमिली मिली, वो यहाँ पर एग्जीबिशन अटेंड करने आए थे। तो दे सेड कि हम भारतीयों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो मेड्स हैं, जनरली नॉट मेड, सॉरी मैं गलत वर्ड यूज कर दिया, जो नर्सिस हैं वो भारत से आती हैं। मैंने बोला कि नर्सिस करती क्या वहां पर? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है वो तो फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं, छोटी पॉपुलेशन है, छोटा सा कंट्री है, तो जो बुजुर्ग हैं वो पीछे रह गए हैं, उनकी केयर टेकिंग का काम, जिसको केयर टेकिंग है ओल्ड लोगों की, वो इंडियन नर्सिस आके करती हैं। तो देयर सैलरीज आर वेरी हाई। इंडिया में नर्सेज की सैलरी बहुत कम है, लेकिन इसराइल में, जैसे आपने बोला कि 1.5 लाख है, तो उन्होंने बोला कि जो नर्सेज हैं जो घर के अंदर रहती हैं, वहीं पर खाती हैं उनका और उनकी केयर करती हैं, 2 लाख मिनिमम उनकी सैलरी है पर मंथ की। इंडिया में 10,000 से ज्यादा, 15,000 से ज्यादा सैलरी नहीं है नर्सेज की। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी जो लोग हैं, जो भारत से पढ़ के गए हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा है। बट मुद्दा वही है कि जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के लोकल स्टूडेंट से नहीं भरी, हमारे स्टूडेंट से भरी हैं। अभी रिसेंटली डाटा आया है कि भारत के स्टूडेंट्स ने चाइना को भी पीछे कर दिया। इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाहर जा रहा है। $65 बिलियन हमारे बच्चे हर साल बाहर की स्टडीज के लिए खर्च कर रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज हमारे कारण चल रही हैं, फिर टारगेट भी हमें किया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये सिंपल है क्योंकि हम पास्ट की ओर देख करके फ्यूचर में चल रहे हैं। फ्रैंकली, जब हमारे यहाँ मेक इन इंडिया के थ्रू सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, पढ़ाई का सारा सिस्टम मतलब अंडर ग्रेड पढ़ाई का सारा सिस्टम मोदी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने देश के लॉज और तरीकों से अपग्रेड रहें। अब रफाल जब भारत में बन रहा है तो रफाल की क्वालिटी के इंजीनियर्स भी भारत में प्रोड्यूस होने चाहिए। इसके लिए आईआईटी वगैरह को रिफॉर्म किया है। ठीक है, आज सारे स्टूडेंट कैंपस में नहीं रह करके पढ़ सकते तो ओपन कैंपस के थ्रू वो पढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें पता करने की बजाय हम सारा ध्यान फॉरेन की यूनिवर्सिटीज पता करने में लगाते हैं और लगभग यहाँ पर अपना सब कुछ समाप्त करके फॉरेन पढ़ने जाते हैं। उनको मालूम है यू आर सिटिंग डक। आपके पास आप इतना एक्सपैंड कर चुके हैं अपने आप को कि अब आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप अपने आप को सेव कर सकें। ये अपनी स्थिति लोग लालच के कारण कि फॉरेन में पढ़ेंगे, फॉरेन में रहेंगे, तो आप अपनी स्थिति खुद ही बना रहे हैं। उनको मालूम है कि आप अपने आप को कुछ नहीं कर सकते। यू आर सिटिंग डक फॉर देम। तो ये लालच जो है और नए तरीके सीखते रहना चाहिए। जो समय के साथ नहीं बदलता उसे समय इतिहास बना देता और इन सबके साथ यही हो रहा है। इसीलिए मोदी जी ने एक और काम किया है।
वो ये जैसी यूनिवर्सिटीज भारत में खोलने के लिए तैयार हैं, ताकि उनके कुछ प्रोफेसर, उनके कुछ कोर्सेज यहाँ आए और वो बच्चे अमेरिका ना जा करके भारत में ही पढ़ लें। ये भी एक प्रयास चल रहा है कि फॉरेन का जो चार्म है ना, वो यहाँ पर कम नहीं हो रहा। लोग अपनी जो पुरानी मानसिकता है, उसको बदलना नहीं चाहते। जो ज़मीन की हकीकत है, वो बदल चुकी है। अब ये देखिए, एक ट्रैप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है, मैं बताऊँ। अ, पैलेस्टीन और इज़राइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो हुआ। अब जो भारत के स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़बरदस्ती कि अगर तुम्हें यहाँ रहना, ये सब करना, स्टूडेंट यूनियन के थ्रू, टीचर्स के थ्रू प्रेशर डलवा करके प्रो पैलेस्टीन आंदोलन में उनको शामिल कराया गया। अब आ रहे हैं ट्रंप। जितने भी लोग प्रो पैलेस्टीन आंदोलन में शामिल हुए थे, ट्रंप उनके विरोध में काम करेंगे। उनकी पॉलिसीज प्रो इजराइल हैं। अब ये सारे बच्चे जो अंडर प्रेशर ही प्रो पैलेस्टीन आंदोलन में गए थे, इनके ऊपर गाज गिरेगी। इनका कोई दोष नहीं था, इनका कोई मन नहीं था। हमारे यहाँ के बच्चे जनरली पॉलिटिकल न्यूट्रल होते, अपने काम से काम रखो, हमें किसी से मतलब नहीं। कोई इजराइल हो या कोई पैलेस्टीन हो, हमसे कोई मतलब नहीं। उनको अंतिफा जैसे आंदोलनों में पार्टिसिपेट करा करा के उनके भविष्य पे लात मार दी गई है। अब ऐसे बच्चे क्या करेंगे? रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हमने देखा कि हमें अपने स्टूडेंट्स को वापस लाना पड़ा और काफी दिक्कतें आई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद 2 साल बाद भी हमारे लोग फॉरेन एजुकेशन का कि कहीं जाके पढ़ लो, यूक्रेन जैसी जगह में जाके पढ़ लो, इनका बस चले तो पाकिस्तान में जाके पढ़ाई कर लें फॉरेन एजुकेशन के नाम पर। क्या किया जाए? यहाँ पर मतलब वो कहते हैं ना, कूप ही में यहाँ भंग पड़ी है। एक जने ने स्टूडेंट शुरू किया, और जबकि हम जो लोग अच्छी मेधा शक्ति के होते हैं, उनके लिए कहा जाता है भाई, फॉरेन तो वही पढ़ने जाता है जो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो लोगों को अपना ट्रेंड बदलना है बस। जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वहां पर सेफ्टी नहीं रही। यूके, कनाडा, अमेरिका, ये सब जगह अब हब बन गए हैं वोकिज्म के, लिब्रांडुओं के। और हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें वहां पर लिबरल शिक्षा के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और वो जेल आउट हो नहीं पाते सोसाइटी के अंदर। और खालिस्तानी ने जो पकड़ बनाई है हमारी बच्चियों का साथ, जो कुछ हो रहा है हम बयान करना नहीं चाहते, इशारा ही काफी है। जो मंजरी जी ने ढकी हुई बातों में सब कुछ बताने की कोशिश कर दी। नाउ चॉइस इज आवर्स। मोदी जी जो अपने बच्चों के लिए कर सकते थे, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। हर चीज यहाँ पर अब अवेलेबल होनी शुरू हो गई है। इसके ऊपर एक और डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मोदी जी ने क्रिएट किए हैं, जिसके साथ आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, उसमें पार्ट बन सकते हैं, और अपना भविष्य भारत में ही पढ़कर कम पैसों में अपना भविष्य क्रिएट कर भी सकते हैं। थैंक यू मजदे जी, वेरी वेरी नाइस वीडियो। मुझे मालूम है बहुत लोगों को इस पे इंटरेस्ट नहीं होगा, बट हर चीज लोगों के इंटरेस्ट के लिए नहीं, कुछ देश के लिए और हमारे जो फ्यूचर है इस देश के यंगस्टर्स का, उसके लिए भी बनानी पड़ती है। एंड आई होप लोग इन चीजों को शेयर भी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।